हमारा ये कहना है कि हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर की कि हरे पेड़ों को ना काटा जाए। ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा फैसला है। पर सेकंड जो पहलू है इसका कि जो सरकार है वो उस पेड़ों से पैसा कमाए, वो उन गरीबों को ना दिया जाए जिन्होंने वो पेड़ लगाए हैं। ये बड़ा अफसोसजनक है। हम हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय सुखविंदर सुक्खू जी से निवेदन करते हैं कि इसके लिए स्पेशल सीएलपी लगाई जाए सुप्रीम कोर्ट में, कि एक पॉलिसी जो है जिसको हाई कोर्ट 2016 में कह रहे हैं, 2013 में बोल रहे हैं कि एक ऐसी पॉलिसी लाई जाए जिसमें कि आम गरीब जिनके कब्जे हैं और वो अकॉर्डेंस विद लॉ है, 5 बीघा से कम है, उन उन जो कब्जों को है वो रेगुलाइज करने के लिए स्टेट की एक पॉलिसी 163 ए के तहत आनी चाहिए, जिससे आम गरीब लोगों का, जैसे कुल्लू के अंदर 11,000 लोग हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में 3 लाख लोगों के करीब है, 2,21,807 लोगों पर एफआईआर हुई है। माननीय जगत सिंह नेगी जी जो है इस पे एफआरए के तहत अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक जो इसकी एफआरसी कमेटी है वही नहीं बना पा रहे हैं। जैसे यहाँ हमारे कुल्लू में 237 पंचायतें हैं, इसके लगभग ये जो नोटिफाइड एरिया को लेके 2,000 एसएलजी बननी है, जिसके बाद ये प्रोसेस चलेगा। अभी 6 महीने हो गए हमारे को, हमने मंत्री जी से अनुरोध किया था कि इस चीज को स्पीडली किया जाए, क्योंकि कोर्ट अपने डायरेक्शन पे चलेगा, जो कोर्ट के आगे रखा जाएगा कोर्ट उसी लाइन में जाएगा। हमारा ये कहना है कि लॉ गवर्न्स टू द पुअर एंड रिच रूल द लॉ। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया उसका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ग्रीन फेलिंग पे स्टे लगा। अदर हैंड देखा जाए सारे सेब सरकार ने गार्ड ने ले जाना है, तो जिन बच्चों ने इसमें अपने बच्चे की तरह पेड़ों को पाला हुआ है, तो क्या फायदा है ऐसे कानून का। ये तो पता नहीं कहाँ का हमको ने नजर आ रहा है कि यहाँ अगर ये कहते हैं कि अवैध है तो 50 साल का पेड़ अपने आप कहता है, एडवर्स पोजेशन ये कहता है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एडवर्स पोजेशन 30 साल आपका अगर कहीं कब्जा होता है, प्राइवेट लैंड पे अगर 12 साल का आपका कब्जा है, तो प्रॉपर्टी विल बी गो विद उस आदमी के जाएगी जिसने कब्जा किया हुआ है। ये सारे वकील नीचे आप पूछ सकते हैं। हमारा सिर्फ प्रशासन और सरकार से ये अनुरोध है कि 163 ए के तहत जो अभी कल जो बात हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से, जगत सिंह नेगी जी थे, सिंघा जी की बात हो गई, खुल के बात हो गई, वहां से लोग, यहाँ कुल्लू से बहुत सारे लोग गए थे उस रैली में, वहां से वापसी क्या रहा है कि हमने बहुत बड़ा ये मारा। घर में आए तो घर में आके क्या देखेंगे वो कि उनके सेब जिनको उन्होंने लगाया हुआ है, उन सेबों को तोड़ के फॉरेस्ट गार्ड या कोई सरकारी एजेंसी ले जा रही है। इस बात से हम बड़े दुखी हैं। आज हमारा प्रेस के माध्यम से सभी बुद्धिजीवियों से जो यहाँ रहते हैं, सब लोग ये कहते हैं कि ये अवैध कब्जे हटने चाहिए, जब उन्होंने जहाँ खुद किया है, बड़े बड़े लोगों ने किया, हम यहाँ उसकी यहाँ कोई बात नहीं करने। 2014 के एविक्शन ऑर्डर है, ये विभाग उस पर एक्शन नहीं ले रहा है। हमारा आज का जो मेन ये था कि हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के 6/12/17 के आदेश अनुसार 163 ए के तहत रेवेन्यू जो ये कंडीशन है उसके मुताबिक पॉलिसी बनाए, और जिस भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनको हम जो है उनके गुजारे के मुताबिक जमीन दे सकते हैं। तो पेड़ काटना 2013-14 में शुरू किया, तो हम लोग बहुत सारे यहाँ से कोई 1,000 आदमी माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के पास गया था। उन्होंने 6/2/2016 को विधानसभा में पूरा दिन एक चर्चा की, और सभी जितने भी गणमान्य विधायक थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की जरूरत है। जब असेंबली कह रही है जरूरत है, तो उसके बाद इफ वट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 163 के पॉलिसी का एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया कि हम शीघ्र पॉलिसी बढ़ाएंगे। हाई कोर्ट ने 6/12/17 को ही स्टे लगाया था, लेस देन 5 बीघा, लेकिन वो पॉलिसी आज तक नहीं आई, सरकारें जलती रही। इसलिए हम कहते हैं कि माननीय सुखविंदर सुक्खू जी से कि जितनी जल्दी ये पॉलिसी है ये लगाई जाए ताकि जनहित में कार्य। मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से मैं 1992 से लेकर आज तक जूझ रहा हूँ, मैंने हर यूनिवर्सिटी देखी, हर डिपार्टमेंट देखे, हम पहुंचे, हमें पता लगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने 65,000 अपने लोगों को गृह निर्माण और ये जो है लगभग 8,000 बीघा जमीन जो है अपने लोगों को घर बनाने को
और जो जिन्होंने जायज कब्जे से, उसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 का जो है ना, उसमें रिलैक्सेशन देके सेक्शन 2 में रिलैक्सेशन देके 65,000 बीघा, क्योंकि जो ये जो केंद्र सरकार का फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये कहता है wherever shown as first land the land can be not given to non-forested purpose without prior approval of central government। ऐसा कोई भी जमीन जिसमें वन भूमि लिखा जाए उसको बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं है। अब यह प्रोजेक्टों को जा रही है, किसी खेल मैदान को जा रही है, किसी और को, जबकि यहाँ पर ये मुकोठी मराजा है, यहाँ लोगों के राइट है, फंडामेंटल राइट है। ये 1952 नोटिफिकेशन की बात करते हैं। 1952 के नोटिफिकेशन में ये जो यहाँ के जो 3 बने थे, 3 कमीशन बनाए थे, संजय उपाध्याय का, जमेल सिंह का, चौधरी सिंह का, उन्होंने भी कहा है कि लोगों के साथ ज्यादती है, डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे हैं, सिर्फ पैसे की कमी है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे को 30 लाख रुपए कोई देता है, कल को हम पॉलिसी बनाने के लिए मजबूर करेंगे, लेकिन हम गरीब परिवार से, हमारे पास 30 रुपये नहीं है, भूंतर से हम बस में आए हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई हम अंदर से स्ट्रांग है, वी आर वेल क्वालिफाइड विद दिस सेक्टर, पर हमको पैसे की कमी है। जो पैसे वाले हैं वो 400 बीघे ले जा रहे हैं, वो बहुत बड़े, उनके साथ सारी दुनिया चलती है। ये कहती है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने 5 बीघा से कम जिले, चाहे वो 2 बीघे हो, 5 बीघा से नीचे जितनी भी जमीन है उसको देने के आदेश हुए हैं। लेकिन अफसोस ये है कि साथ में सबसे बड़ी जो बात है, हाई कोर्ट अपने आप में कंफ्यूज है। वो कह रहा है इट वाज आफ्टर पासिंग ऑफ द अफॉर्सेड डायरेक्शन दैट द स्टेट सेक्शन 163A बाय repealing the Himachal Pradesh regulation of encroachment in certain cases on government land at disposal of DRE। लेकिन उत्तर प्रदेश 72 लाख लोगों की इस वक्त आबादी है, जिसमें से कम 15 लाख लोगों के पास अवैध कब्जे हैं। The encroachment of less than 5 बीघा land, the orders of eviction in these cases have been, मुझे तो एनओसी प्रमाण है। और सबसे बड़ी बात हमारे को ये जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है, इनको कहा गया है ये पोजेसर एंड द लैंड अनक्रोच्ड अपॉन बीघा अपनी मिला के और नाजायज कब्जा मिला के 10 बीघा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिखा रहे हैं आपको हाई कोर्ट के, ये इसमें 15-20 पर नाजायज कब्जे हैं। 15-20 समझते हैं आप, हाथों में फुटों में है। और हमने कई बार कहा है कि इसी कुल्लू के अंदर ऐसी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ कोई मणिकर्ण में है, कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, जिसमें 4 लाख 75 की पॉलिसी है। इसमें स्पष्ट लिखा हो इसको अब तक विड्रॉल बनाने के लिए दी जाए, तो इस पॉलिसी को कोई देख नहीं रहा। लोग जब वोट का टाइम आता है अंधे होकर वोट ठोक देते हैं, फिर आके वो रो लेते हैं। हम इस थी वो अधिकार हमसे छीन चुका है। बड़े बड़े लोगों को 111 बीघे, 200 बीघे ये नंबर दिए हमने, खतरा नंबर दिए। 92 का ये ओम प्रकाश शर्मा अध्यक्ष था, चमन